Hello friends, today we will discuss about the great Indian poetess poem The Soul's Prayer written by Sarojini Naidu. And Soul's Prayer poem reveals the poetess' mystic vision dealing with the problems of life and death. The poem is an imagery conversion conversation between the conscience and the God. The conversation the conscience pleads God to reveal the meaning of life and death. Sarojini Naidu's poetry deals with the problems of life and death. Death as the life is full of pain, sorrows, confusions, and problems. The poetess prays to God to reveal all the secrets of life and death. This poem is written in 7 stanzas. There are 28 lines and 4 line stanzas. The rhyming scheme of this poem is ABAB, and the theme of this poem is life and death. पोएम स्टार्ट करते हैं. In childhood's pride I said to thee, O thou who madest me of thy breath, speak a master, reveal to me thine inmost laws of life and death. जो फर्स्ट लाइन में दी वर्ड यूज़ किया है वो ओल्ड इंग्लिश का वर्ड है. इसका मतलब है यू, और ये यहाँ पर गॉड के लिए यूज़ किया गया है. तो जो पोइटस है वो कह रही है कि मैंने अपने बचपन के घमंड में तुझसे कहा था, या फिर मैं तेरे से प्रेयर करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ. ओ दाओ, दाओ भी यहाँ पर गॉड के लिए आया है कि तुम, हु मेडस्ट मी ऑफ दाई ब्रेथ, जिन्होंने अपनी सांस से मुझे बनाया है. स्पीक मास्टर, रिवील टू मी. पोइटस बोलती है कि हे मालिक आप बोलिए और रिवील टू मी, मुझे मेरे सामने रिवील कीजिए, प्रकट कीजिए, उजागर कीजिए कि जीवन दाइन इनमोस्ट लॉज, कि तुम्हारे जो इनमोस्ट लॉज हैं, जो रहस्यमयी नियम हैं ऑफ लाइफ एंड डेथ, जीवन और मृत्यु के जो नियम हैं उनको तुम मेरे सामने प्रकट करो. कि जो गॉड है उसके जो वेज ऑफ वर्क है वो डिफरेंट है. पोइटस जानना चाहती है कि किस प्रकार से उनका जन्म हुआ है. हम सभी जीवन और मृत्यु के रहस्य से अनभिज्ञ है. तो ये पोएम जो है एक फिलोसॉफिकल पोएम है, और जो पोइटस है वो गॉड से प्रे करती है कि मेरे सामने, मतलब पूरी मानव जाति के सामने, आपका जो लॉ है लाइफ एंड डेथ का उसे रिवील कीजिए. गिव मी टू ड्रिंक ईच जॉय एंड पेन. और जो इन सेकेंड स्टेंजा में जो पोइटस है वो कहती है कि उसे फील करने दीजिए प्रत्येक जॉय को, प्रत्येक आनंद को, एंड पेन, पीड़ा को, विच दाइन इटर्नल हैंड कैन मेड, क्योंकि जो तुम्हारे इटर्नल हैंड है, अनंत हाथ हैं, वो उसको बांटेंगे. फॉर माई इनसेटुएट सोल वुड ड्रेन, क्योंकि मेरी जो इनसेटुएट का मतलब होता है कभी ना संतुष्ट होने वाली. तो जो कभी ना संतुष्ट होने वाली मेरी आत्मा है वो ड्रेन, वो बहा कर ले जाएगी. अर्थ अटमोस्ट बिटर एंड अटमोस्ट स्वीट, कि उस जो सर्वाधिक बिटर है, कड़वा है, और सर्वाधिक जो मीठा है उसको वो पाने के लिए उत्सुक है. तो जो पोइटस है वो प्रेयर गॉड से प्रे करती है कि उसे ये जो दोनों बिटर और स्वीट, इन दोनों चीज़ों का
आनंद लेने दीजिए, ताकि उनकी जो आत्मा है उनको कुछ शांति मिल सके। स्पेयर मी नो ब्लिस, नो पेंग्स ऑफ स्ट्राइफ, withhold no gift or grief I crave, the intricate lore of love and life, and mystic knowledge of the grave. Spare me no bliss, मुझे किसी भी चीज़ से वंचित मत कीजिए। जो पोइटेस है वो कह रही है कि उसे ना तो ये जो ब्लिस है, स्वार्गिक आनंद है, हेवनली जो एंजॉय है, जॉय है हेवनली, उनसे ना तो उसे विमुख कीजिए, और ना ही जो पेंग्स ऑफ स्ट्राइफ, जो संघर्ष है जीवन के, उनसे उसे विमुख कीजिए। विदहोल्ड नो गिफ्ट और ग्रीफ आई हैव, क्योंकि उनको किसी भी प्रकार का गिफ्ट या फिर किसी प्रकार का जो दुख है उसे अलग नहीं रखें जिसको वो प्राप्त करना चाहती है। द इंट्रिक ल्योर ऑफ लव एंड लाइफ, और जो इंट्रिक लोर है, जो जटिल ज्ञान है प्रेम का और जीवन का, उस ज्ञान को प्राप्त करने से उसे ना रोके। एंड मिस्टिक नॉलेज ऑफ द ग्रेव, और जो मिस्टिक नॉलेज है, जो रहस्यमयी नॉलेज है जो कब्र तक जाता है, उस रहस्यमयी ज्ञान को प्राप्त करने से उसे ना रोके। तो जो पोइटेस है वो गॉड से अपील करती है कि उसे जीवन और मृत्यु के जो रहस्यमयी और गुप्त नियम हैं उनको उसके सामने प्रकट करें। लॉर्ड, कि हे भगवान, दाउ डिडस्ट आंसर स्टर्न एंड लो, तुमने बहुत ही कठोर और धीमी आवाज़ में उत्तर दिया है मुझे। चाइल्ड, आई विल हार्कन टू दाय प्रेयर, कि मैंने बहुत ही स्नेहपूर्वक, बहुत ही ध्यानपूर्वक तुम्हारी बात को सुना है, कि मैं तुम्हारी इस प्रेयर पर ध्यान दूंगा, गॉड ने बोला है। एंड दाय अनकॉन्कर्ड सोल शैल नो ऑल पैशनेट रैप्चर एंड डेस्पेयर, और तुम्हारी जो अनकॉन्कर्ड मतलब जिसे कभी जीता नहीं जा सकता है, तुम्हारी जो अनकॉन्कर्ड प्रेयर है, वो सोल है, आत्मा है, वो जानेगी सारे रहस्यों को, कौन से, खुशी के एंड निराशा के। तो जो पोइटेस है सरोजनी नायडू, वो गॉड से बहुत सीरियस वे में अपील कर रही है कि उसकी आत्मा को जीवन और मृत्यु के जो मिस्टीरियस लॉज हैं उनको उसके सामने जो गॉड है वो प्रकट करेंगे। दाउ शैल ड्रैंक डीप ऑफ जॉय एंड फेम, एंड लव शैल बर्न दी लाइक ए फायर, कि तुम इन लाइंस में गॉड पोइटेस से कहता है कि उसकी प्रार्थना को वो सुनेगा और ध्यान देगा, और उनकी जो पोइटेस है वो आनंद की गहराई को और प्रसिद्धि की गहराई को फील करेगी, और वो उन रहस्यमयी नियमों को जान सकेगी। एंड लव शैल बर्न दी लाइक ए फायर, और जो प्रेम है वो तुम्हें जलाएगा एक आग की तरह। जिस प्रकार से जो मिट्टी के घड़े हैं वो आग में पक कर के तैयार होते हैं, ऐसे ही तुम्हारी आत्मा भी एक आग में पक कर के तैयार होगी। तो जो गॉड है वो कहते हैं कि प्रेम उसको अग्नि की तरह जलाएगा, और उसको एंड पेन शैल क्लींस दी लाइक ए फ्लेम, और उसकी जो शारीरिक आध्यात्मिक रूप से जो आग की लौ है, लपट है, उसकी तरह उसको शुद्ध कर देगा दर्द।
and purge the dross from thy desire। और जो तुम्हारी इच्छा है, तुम्हारी, और ये जो दर्द है, ये उसकी जो सारी इच्छाओं के जो गंदगी है, अशुद्ध और जो गंदगी है, उसको नष्ट करके उसको और ज़्यादा परिष्कृत मतलब साफ बना देगा, शुद्ध बना देगा। तो रियलिटी में भी जब हमारी आत्मा पेंग्स की फायर में से निकलती है, मतलब दर्द और स्ट्रगल जो है लाइफ के, उनको सहन करती है, तो वो शुद्ध हो जाती है। और जो सारी अशुद्धियां हैं वो आग में जलकर नष्ट हो जाती है। जैसे कि सोना जब अग्नि में तपाया जाता है तो ये शुद्ध हो जाता है बिल्कुल, इसकी जो सारी अशुद्धियां हैं वो निकल जाती है। आग जो है सोने की सारी अशुद्धियों को तथा निम्न कोटि की धातुओं को जला करके नष्ट कर देते हैं। इस प्रकार से कष्ट जो है, पेंग्स ऑफ लाइफ, वो हमारी आत्मा को शुद्ध कर देता है। सो शैल दाय chastened spirit yearn to seek from its blind prayer release। इन लाइन्स में गॉड पोइटेस को एक प्रॉमिस करता है, एक वचन देता है कि जो आनंद है और वो फेम है उसको वो प्राप्त कर लेगी। और इस प्रकार से तुम्हारी जो चेस्टन्ड स्पिरिट है, चेस्टन्ड स्पिरिट मतलब जो तुम्हारी पवित्र आत्मा है वो यर्न करेगी, टू सीक ढूंढने में, फ्रॉम इट्स ब्लाइंड प्रेयर रिलीज। कि जो तुम्हारी ब्लाइंड प्रेयर है उसको वो रिलीज़ करने में हेल्प करेगी। एंड स्पेंड कर देगी एंड पार्डन, और क्षमा कर देगी, ड्यू टू लर्न द सिंपल सीक्रेट ऑफ माई पीस। और तब जाकर के तुम जान सकोगी जो सिंपल सीक्रेट्स हैं मेरी पीस के, मेरी शांति के, उन सारे रहस्यों को वो जान पाएगी। तो जो पोइटेस है वो उसकी जो प्रे जो करती है गॉड से, गॉड उसको मान लेता है और उसकी आत्मा पूर्ण रूप से जो है थकी होगी और उसको क्षमादान भी मिल जाएगा। और अंत में ये उनकी जो सोल है पोइटेस की, वो गॉड की जो शांति का जो सरल रहस्य है उसको जान पाएगी। मैं बेंडिंग फ्रॉम माई 7 होल्ड हाइट, कि जो इसमें गॉड कह रहा है कि मेरी जो 7 फोल्ड हाइट है वहाँ से मैं झुकूँगा। 7 फोल्ड धरती से और हेवन के बीच की जो हाइट है उसको 7 फोल्ड बोला गया है। और दूसरी तरफ ये 7 फोल्ड से मतलब हमारे माइंड के जो 7 फोल्ड कंसाइंस हैं उसके बारे में भी इंडिकेट किया गया है। तो मैं वहाँ से झुकूँगा। विल टीच दी, तो मैं सिखाऊँगा, ऑफ माई क्विकनिंग ग्रेस, मेरी क्विकनिंग ग्रेस के बारे में तुम्हें बताऊँगा। लाइफ इज़ ए प्रिज्म ऑफ माई लाइट, लाइफ एक प्रिज्म है प्रकाश का, जिसमें से सारी अलग अलग रंग निकलते हैं। एंड डेथ द शेडो ऑफ माई फेस, और डेथ जो है वो शेडो है, जो गॉड का जो चेहरा है उसकी छाया है। और ज्ञान का, लाइफ तो मेरे ज्ञान का एक प्रिज्म है। प्रिज्म मतलब ग्लास है, और डेथ जो है मेरे चेहरे की एक छाया है। इस प्रकार से इन 2 लाइंस में, लास्ट की 2 लाइंस में पूरी पोएम का एक सार दे दिया है पोइट ने, कि सब कुछ जो है वो मेरे अंदर ही है और इस लाइफ और डेथ के अंदर ही है। तो इस प्रकार से ये पोएम जो है बहुत ही मिस्टिक पोएम है। और उसका जो लास्ट स्टेंजा है
बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेंजा है, क्योंकि इसके अंदर पूरी पोइम का एक ब्रीफ नोट जो है वो दिया गया है और ये पोइम ख़त्म होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।